अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। मरकज का जुनूब के साथ नामुनासिब सलूक, हिंदी मुसल्लत करने की मुखालिफत, आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी से वफाकी ढांचे को खतरा, जयपुर में KTR की टॉक। अजला तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी, ज़खायर आब की सतह में इजाफा, शहर में मौसम खुशगवार। शहर में बोनाल तकारीब, महाकाली मंदिर में अहम शख्सियतों की पूजा, पीर को होगा जुलूस, सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात। और महेश्वरम पुलिस स्टेशन हदूद में मोटरसाइकिल सवार पर नामालूम अफराद का हमला, जख्मी नौजवान की हालत नाजुक, पुलिस मसरूफ तहकीकात।
और अब पेश खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आबादी की बुनियाद पर असेंबली और पार्लियामेंट के हलकों की नई हदबंदी की तजवीज़ को जुनूबी रियासतों को सजा देने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने दूसरी ज़बानों पर हिंदी को मुसल्लत करने की भी मुखालफत की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क के वफाकी ढांचे को तबाह करने के दर पे है। केटीआर नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के उन्वान पर एक कौमी इलेक्ट्रॉनिक इदारे की जानिब से जयपुर में मुनक्कदा टॉक जर्नलिज्म इन जयपुर से खिताब कर रहे थे। वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतों की कीमत पर हिंदी हॉटलैंड को वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बुनियाद सिर्फ आबादी न हो। जुनूबी रियासतों ने आबादी पर कंट्रोल करते हुए कौमी मईशत में अहम रोल अदा किया है। डिसिप्लिन और बेहतर हुक्मरानी की सजा जुनूब को आखिर क्यों दी जा रही है। उन्होंने मिसाल दी कि केरला में आबादी की शरह इजाफी 69% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह शरह 249% है। अगर आबादी ही नुमाइंदगी की बुनियाद हो तो जुनूबी हिंद पार्लियामेंट में खातिर ख्वाह नुमाइंदगी से महरूम हो जाएगा। हिंदी को दूसरी ज़बानों पर मुसल्लत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुल्क की कोई एक कौमी ज़बान नहीं है, 22 सरकारी ज़बानें हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी पर तेलुगु ज़बान मुसल्लत नहीं करते, फिर क्यों हम पर हिंदी मुसल्लत की जा रही है। बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के अमल के मौजूदा तरीक़ेकार की उन्होंने मुखालफत की और कहा कि यह नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इस टॉक में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको। हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माई बेस्ट एबिलिटी। मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो, नहीं। पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल अगर आपको सीआरपीएफ में आना है या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है। क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing राज ठाकरे को भी यही कहूंगा कि जैसा आप हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहते हो, वैसे ही आप मराठी इंपोज भी ना करो। मराठी भी आप किसी के ऊपर जबरदस्ती ना इंपोज करने की कोशिश करो। आप ये क्यों कहते हो कि आपको मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा या हैदराबाद में रहने के लिए तेलुगु बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको मुंबई में रहना है, लोकल्स के साथ मिंगल करना है, तो सीख लो, तो 2-4 शब्द मराठी के सीख लो, तो गलत तो है नहीं। Respect the local culture, respect the local language. See, we go to Europe, we all travel to Europe, right? When we travel to Europe, you can converse in English, but if you can converse in French, the French will really appreciate it. If you can converse in Spanish, they will really appreciate it. They preserve their culture, they preserve their language, they preserve their diversity. What's wrong in India, which is a union of states, trying to preserve its cultural identity, trying to preserve its individuality, there's nothing wrong with it. बोनाल त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। महाकाली मंदिर लाल दरवाज़ा में बोनालू पूजा के लिए मुख्तलिफ सियासी कायदीन पहुंचे। नायब वज़ीर आला तेलंगाना बट्टे विक्रमार्का, शहर के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, मरकज़ी ममलकती वज़ीर पंडित संजय, बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता के अलावा दीगर सियासी कायदीन, तेलुगु फिल्म स्टार महाकाली मंदिर को आने वालों में शामिल हैं। बोनाल त्यौहार का 3 हफ्ते कबल गोलकुंडा बोनाल से आगाज हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते सिकंदराबाद की उज्जैनी मंदिर में इसका दूसरा पड़ाव रहा। लाल दरवाज़ा बोनाल इस त्यौहार का आखिरी पड़ाव होता है। इसके दूसरे दिन यानी पीर 21 जुलाई को हरिबावली से वाक़े अकन्ना मदन्ना मंदिर से हाथी पर बोनाल का बोनम लाया जाता है, जो नए पुल पर मूसा नदी पर इख्तिताम को पहुंचता है।
साउथ जोन के इलाके में 117 छोटे और बड़े मंदिर हैं जहां बोनाल के बोनम यानी अलामती चढ़वाया ले जाया जाता है। जुलूस की शक्ल में बोनम को मुख्तलिफ महलों से ले जाया जाता है। पोतराज की हैसियत से एक शख्स को तैयार करके इसके हाथ में कोड़े दिए जाते हैं। मुंह में लीमू और कबायली तर्ज की तरह इसको पेश किया जाता है। बोनाल के मौके पर अहम शख्सियतों की आमद की वजह से साउथ जोन इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र पुराने शहर की तमाम मंदिरों में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया को बताया कि खास तौर से लाल दरवाजे के मंदिर के पास ज़ायदस 1000 पुलिस फोर्स मुतय्यन की गई है, क्योंकि वीआईपीज इस मंदिर में पूजा करते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जहां जेएचएमसी, आरएंडबी और मेडिकल टीमों के अमले को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा शी टीम, टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। मीराला मंडी और चार मीनार के करीब भी सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम जुलूसों की निगरानी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने बोनालू त्यौहार के मौके पर पीर को रियासत भर में सरकारी तातील का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत रियासत के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वाज़ेह है कि इतवार को बोनाल तक़रीब का पुरअमन इनक़ाद अमल में आया। साथ ही ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। बोनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों में तब्दीलियों का ऐलान किया है। अंबरपेट में वाक़ई महांकली मंदिर के अतराफ में 20 जुलाई सुबह 6 बजे से 22 जुलाई सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की आमदरफ्त महदूद रहेगी। उप्पल से चादरघाट या एमजीबीएस जाने वाली गाड़ियां अंबरपेट फ्लाईओवर इस्तेमाल करें। अकीदतमंदों के लिए जीएचएमसी ग्राउंड में पार्किंग की सहूलत अंडरपास के जरिए दस्तयाब होगी। ट्रैफिक की सूरत में उप्पल और अली कैफे से आने वाली ट्रैफिक को डीडी कॉलोनी और शिवम रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। चिलकलगुड़ा में कट्टा मैसम्मा पोचम्मा मंदिर के करीब भी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लाल दरवाज़ा, अलीआबाद, गौलीपुरा और चार मीनार की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते श्री महाकाली बोनालू जुलूस के पेश नज़र बंद रहेंगे। इंजन बावली, फलकनुमा, MBNR चौराहा और कंदिकल गेट से आने वाली ट्रैफिक को ताड़बंद, मिसरीगंज, खिलवत और रामास्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मदीना चौराहे से इंजन बावली तक गुलजार हाउस, चार मीनार और हिम्मतपुरा को जाने वाली तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हेवी गाड़ियों का दाखिला छतरी नाका, नया पुल और चार मीनार जैसे हसास इलाकों में ममनू होगा। भक्तों के लिए पार्किंग की सहूलत अलका थिएटर, आर्या वैश्य मंदिर, VDP स्कूल ग्राउंड और चार मीनार बस टर्मिनल पर दस्तयाब होगी। TSRTC की बसें सिर्फ अफजलगंज, दारुशफा चौराहा और इंजन बावली तक चलेंगी। चार मीनार, फलकनुमा या नया पुल की तरफ उनका दाखिला बंद होगा। आवाम से अपील की गई है कि वो सफ़र से पहले मनसूबाबंदी करें और अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फिल्म एक्टर सिंगर दिलखर सलमान से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दिलखर सलमान जुनूब की फिल्म इंडस्ट्री बिलखुसूस मलयालम फिल्मों के सरकर्दा और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एक्टर हैं। वो फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं और सरकर्दा मलयालम एक्टर मोमोटी के फर्जंद हैं। दिलखर सलमान के साथ प्रोड्यूसर सरसपनादत और दीगर फिल्मी शख्सियात भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। जुनूब में सिनेमाटोग्राफी और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इस मौके पर गुफ्तगू रही। आइंदा माह दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तश्कील दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का दूसरा इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। सदर इस्तक़बालिया कमेटी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ इंतज़ामात को खतियत दी गई।
इजलास के बाद मुतमद इस्तकबालिया कमेटी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस 2 रोज़ा जश्न के इंतजामात का जायजा लिया गया। मुकामी उलमा कराम, दानिशवरान मिल्लत के अलावा कौमी सतह पर सरकर्दा आलम दीन और शुअरा कराम के नामों पर गौर किया गया। मुख्तलिफ इंतजामात के लिए जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गईं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न होगा। इस खुसूसियत के साथ इस जश्न के शायान शान इंतजामात किए जा रहे हैं। दारुस्सलाम के अंदरूनी और बैरूनी इलाके में GHMC, हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज बोर्ड और बरखी के मौसर इंतजामात के लिए 8 रुकनी टीम बनाई गई, जिसमें रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद कासिम, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद वसीमुद्दीन, साबिक़ फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, एजाज अली, मुगलपुरा जमील आगाई, बारकस और नईम अहमद शामिल हैं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ को जश्न रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस जलसा और दूसरे दिन कुलीन नातिया मुशायरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हर 2 इज्तिमात की निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट फरमाएंगे। इन जलसों में मुकामी उलमा किराम मशाइख़ निज़ाम के अलावा बैरून मेमार मुक़र्रिर भी मुखातिबत की सादत हासिल करेंगे। मुशायरे में हैदराबाद के मुमताज़ नातगो शोरा के अलावा बैरून मेमार किराम भी मंजूम नजराने ख़िदमत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। मजलिस इस्तक़बालिया का आज दूसरा इजलास जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब सदर इस्तक़बालिया की सदारत में मुनक़िद हुआ और इंतज़ामात को मज़ीद क़तइयत दी गई। इससे पहले मालियाती कमेटी का ऐलान किया गया था। आज दारुस्सलाम उसके अतराफ़ अकनाफ में बल्दी बरखिया आबरसानी के मसाइल के लिए ज़ैली कमेटी का ऐलान किया गया। इंशाअल्लाह वो कमेटी कल से ही कामों का आगाज़ कर देगी और मज़ीद तशहीरी कमेटी है और दीगर कमेटियाँ जो हर इजलास में एक कमेटी का ऐलान होगा और आवाम के तशहीर के ज़रिए हम इस जलसे को यादगार बनाएंगे, क्योंकि ये जलसा 1500 साला जश्न विलादत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे मनाया जा रहा है। तो नक़ीब मिल्लत की रास निगरानी में बड़े से बड़े अंदाज में पुरअमन तरीक़े से और अक़ीदत व एहतराम के साथ ये जश्न मनाया जाएगा। मज़ीद इसके तफ़सीलात का ऐलान मुताक़िब किया जाएगा। शुक्रिया। दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर उर्दू तहरीर में तर्जुमे की फाश गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को उर्दू में दफ्तर आखिरी कमिश्नर पुलिस तहरीर किया गया था। 4TV ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने बुलेटिन में इस गलती की निशानदही करवाई थी। इस दौरान उर्दू के कई जहदकारों ने पुलिस के आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो दिलाई। तेलंगाना उर्दू कौंसिल के सदर मुज्तबा आबिदी ने इस सिलसिले में मुतल्लिका ओहदेदारों से तहरीरी नुमाइंदगी भी की थी। अब इस गलती की इस्लाह करते हुए दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस तहरीर कर दिया गया है। एक अरसे तक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को मददगार साहब लिखा जाता था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बोनाल त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुमताज़ प्लेबैक गुलकार राहुल साफलीगंज को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि इनाम उनके साबिक़ा वादे के मुताबिक दिया जा रहा है और वो अपने वादे पर कायम हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राहुल साफलीगंज ने पुराने शहर के एक आम नौजवान की हैसियत से अपनी मौसीकी की ज़िंदगी का आगाज़ किया और मुसलसल मेहनत और अज़्म के ज़रिए आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म RRR की मशहूर नगमा नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड मिलने में राहुल साफलीगंज की आवाज़ ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने राहुल की मेहनत और तरक्की को सराहते हुए कहा कि वो रियासत तेलंगाना के नौजवानों के लिए एक मिसाली शख्सियत बन चुके हैं। हाल ही में मुनक्किदा गदर अवार्ड तकरीब में भी वज़ीर आला ने राहुल साफलीगंज का जिक्र करते हुए कहा था कि हुकूमत की तरफ से जल्द एक खुसूसी ऐलान किया जाएगा और आज के फैसले से वो ऐलान हकीकत में बदल गया है। राहुल को ये इनाम न सिर्फ उनकी फ़नी सलाहियतों का एतराफ़ है बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुकामी टैलेंट को
आलमी सतह तक पहुंचाने की कोशिशों का भी एक सबूत है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। वजाहत की गई है कि खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के असर से मजीद 3 दिनों तक बारिश होगी। कहा गया है कि मुलुगु, भदाद्री कोतागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट और वनपर्ती अजला में शदीद बारिश होगी। तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इंकशाफ किया गया है। यह भी कहा गया है कि महबूबाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेदक अजला में पीर से शदीद बारिश होगी। इतवार को शहर में मौसम मुतदिल रहा। चंद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रही। सुबह में कई मरतबा बादल सूरज से आंख मिचौली खेल रहा था। विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, यदाद्री, रंगारेड्डी के चंद इलाकों में हल्की बारिश हुई। पीर को सतही अजला में शदीद बारिश का इम्कान है और इस दौरान महकमे आबपाशी ने रियासत के मुख्तलिफ ज़खायर आब में पानी के बहाव का जायजा लिया। तुंगाभद्रा से दरियाए कृष्णा का बहाव श्रीसैलम पर आने वाले ये डैम लबरेज हो चुके हैं। इसके 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं और पानी नागार्जुना सागर में दाखिल हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस हैदराबाद से सैकड़ों की तादाद में लोग पानी के बहाव का नज़ारा करने श्रीसैलम व नागार्जुना सागर पहुंचने लगे। शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर, हिमायत सागर की सतह में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। इन दोनों ज़खायर आब में इनफ्लो जारी है। सिंगरूर, मांजरा, मानीर डैम की सतह आब इत्मीनान बख्श हो गई है। हुकूमत ने बड़े ज़खायर आब में पानी की सतह को देखते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बरखी पैदावार शुरू करने के अहकाम दिए हैं। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र शहर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ज़राए के मुताबिक साइबराबाद और चकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स ने इसका हुक्म दिया है, जिससे शराब और सेंधी की दुकानें और बार्स जो रेस्टोरेंट से मुत्तसिल हैं, इसे पीर 21 जुलाई की सुबह बंद रखने की हिदायत दी गई है। महेश्वरम पुलिस स्टेशन हदूद में इक़दाम कत्ल की एक वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवार आमिर खान पर आहनी सलाखों से हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। जख्मी नौजवान की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस को हमला आवरों की तलाश है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ देहातों में तेंदुए की नक्ल हरकत से ज़बरदस्त सनसनी फैल गई है। किसानों की जानिब से तेंदुए की नक्ल हरकत से मुतालिक इत्तला मिलने पर महकमे जंगलात के अहदेदार फौरी तौर पर चौकस हो गए और मुकाम पर पहुंचकर जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया। डबाका रेंज ऑफिसर ने बताया कि इन देहातों के हदूद में निगरान कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि तेंदुए की मौजूदगी की बाज़ाब्ता तस्दीक हो सके। महकमे जंगलात की जानिब से किसानों और मुकामी अवाम को सख्त हिदायत दी गई है कि वो तनहा खेतों या जंगलात की जानिब ना जाएं और हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस दौरान हुक्काम ने हैदराबाद के नवाही इलाके बालापुर में तेंदुए की मौजूदगी की तरदीद की है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और
शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकज का जुनूब के साथ नामुनासिब सलूक, हिंदी मुसल्लत करने की मुखालिफत, आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी से वफाकी ढांचे को खतरा, जयपुर में KTR की टॉक। अजला तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी, ज़खायर आब की सतह में इजाफा, शहर में मौसम खुशगवार। शहर में बोनाल तकारीब, महाकाली मंदिर में अहम शख्सियतों की पूजा, पीर को होगा जुलूस, सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात। और महेश्वरम पुलिस स्टेशन हुदूद में मोटरसाइकिल सवार पर नामालूम अफराद का हमला, जख्मी नौजवान की हालत नाजुक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।